It's a part two of chapter number 1 of class 7th, the three apples. And in this chapter, we will discuss all the questions. And earlier, we discussed or we summarized this chapter and we learned a story of three apples. And this time, we will go for all the question answers we have at the end of this chapter. So, here we'll know about all the MCQs and we'll try to find out answers of all these questions. So, first question we have. Tick the correct option and it's MCQ. First, the apple tree stretched its branches. एप्पल ट्री ने जो है अपनी ब्रांचेस को क्यों स्ट्रेच किया हुआ था? जैसे कि आप जानते ही हैं ट्रीज जो है काफ़ी फैल जाते हैं, तो क्या फैलने का पर्पस था? टू फील द रेन ड्रॉप की को फील करने के लिए, एंड टू गेट द सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए, एंड सी ऑप्शन टू मेक इट्स एप्पल राइप, अपने एप्पल्स को पकाने के लिए, एंड ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है. सो वी शुड गो फॉर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, ऑल द गिवन अदर गिवन ऑप्शंस, यानी कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द गिवन सेंटेंसेस आर ट्रू एक्सेप्ट. सारे ट्रू हैं सिवाय एक के, यानी कि कौन सा नहीं है हमें उस पर टिक करना है. सो हेनरी वांटेड द राइप एप्पल. हेनरी राइप एप्पल चाहता था, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि वो खाना चाहता था, एंड बिकॉज उसने क्या किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था. हेनरी हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, ये भी यहाँ पर ट्रू है, लेकिन हमें वो ढूंढना है जो ट्रू नहीं है. एंड आफ्टर दैट वी हैव थर्ड ऑप्शन, हेनरी थ्रू द अवे द एप्पल. उसने जो है एप्पल को फेंक दिया. और हेनरी वाज हंग्री, हेनरी हंग्री था, ये भी सही था क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वो पके हुए एप्पल को चाहता था. एंड हेनरी थ्रू अवे द एप्पल आफ्टर ईटिंग दैट एप्पल ही थ्रू, यानी कि उसने तब फेंका जब उसने खा लिया था. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसने उसको खाया था तब फेंका था. सो नंबर सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो यहाँ पर यही बोला था कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, बाकी सब सही है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. सो इट्स अ सी. नंबर क्वेश्चन नंबर 3, मैरी वांटेड टू प्रिजर्व द एप्पल बिकॉज. मैरी उसको प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित क्यों रखना चाहती थी उस एप्पल को? शी वॉज अ मेटिकुलस गर्ल, वो एक काफ़ी ऐसी लड़की थी जो चीज़ों को संभाल के रखती है, या फिर शी डिड नॉट लाइक शेयरिंग थिंग्स, वो चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करती थी. सो ऐसा भी कुछ नहीं था यहाँ पर, यानी इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा है. एंड शी थॉट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड एंड शी वुड लेटर सेल इट. उसको लगा कि वो बाद में सेल करेगी, या फिर उसको शेयर करना नहीं चाहती थी, या फिर वो काफ़ी ऐसी लड़की थी जिस चीज़ों को सुरक्षित रखती थी, या फिर वो उसने सोचा कि ये जो है गोल्ड का बना था. सो शी थॉट दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड. तो इसमें जो है मेन रीज़न वो होगा कि उसको लगा कि ये किसका बना हुआ था, गोल्ड का. वैसे भी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी, बट उसको यदि पता होता कि ये गोल्ड का नहीं है तो ऑब्वियसली वो खा जाती. बट इसमें जो है ये ऑप्शन सही है कि शी थॉट इट वाज अ मेड ऑफ गोल्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ इट शी प्रिजर्व्ड इट इनसाइड द ड्रॉर एंड शी केप्ट इट इनसाइड द ड्रॉर. वो ड्रॉर के अंदर इसीलिए रखा था. जॉन डिसाइडेड टू, अब जो जॉन थर्ड जो एप्पल को लेने के लिए आया था जॉन, तो उसने क्या डिसाइड किया था? प्लांट द होल एप्पल, उसने क्या डिसाइड किया था कि वो पूरे एप्पल को प्लांट कर देगा? बिल्कुल नहीं सोचा था. कट द एप्पल एंड प्लांट द सीड, उसने एप्पल को कट किया और प्लांट द सीड. इसका देखते हैं क्या होता है. एंड ईट एन एप्पल एंड थ्रो द सीड, उस चाहता था कि एप्पल को खा जाए और सीड को फेंक दे. फेंकने वाली कोई बात नहीं हुई थी इसमें. एंड वॉक अवे, और वो दूर चला जाए, ऐसा भी कुछ नहीं था. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, वी हैव अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट और राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Cut the apple, she cut the apple and plant the seed in the orchard, the same orchard. He got apple from orchard, and he went in that orchard, and so that seed he got from apple. एप्पल में से जो एक शीट मिला था उसको ब्लैक कलर का, उसको उसने वहीं पर क्या किया था, बो दिया था. नंबर 5, द ट्री अपेयर टू बी हैप्पी बिकॉज. ट्री जो था काफ़ी खुश नजर आ रहा था. कब खुश नजर आ रहा था ये हमें पता करना है, क्योंकि अर्लियर द सेम ट्री सैंग सॉरोफुल सॉन्ग, एक दुखी सॉन्ग गाया था या दुख भरा सॉन्ग गाया था. तो अब क्यों वो हैप्पी है? तो ये 2 ऑफ द एप्पल्स हैड बीन वेस्टेड, क्योंकि 2 एप्पल वेस्ट हो गए थे तो उसके लिए तो खुशी नहीं हो सकती थी उसको. एंड जॉन हैड प्लांट द सीड विच वुड बी ग्रोन इन द मोर एप्पल. जॉन ने जो है सीड्स को बोया था जिससे कि और एप्पल वहाँ पर, और एप्पल ट्री वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है. एंड देयर वर मैनी एप्पल्स इन द देयर वर मोर एप्पल्स इन द ट्री विच
नो वन कुड सी। यहाँ पर और भी एप्पल थे जो और कोई नहीं देख सकता था या किसी ने नहीं देखा, तो ऐसा कुछ नहीं था कहानी के अंदर। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ डी ऑप्शन, द विंड वाज ब्लोइंग, द जो है हवा बह रही थी। तो यहाँ पर इन सभी का कोई लेना देना नहीं है। योर सेंटेंस और योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बी स्टेटमेंट, जॉन हैड प्लांटेड सीड्स विच वुड ग्रो इनटू मोर प्लांट्स, क्योंकि वो और प्लांट्स बनाएंगे इसलिए जॉन जो था हैप्पी था, और इसलिए जो है जॉन ने जो है उस ट्री के जो है सीड्स को बो दिया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट द ट्री वाज हैप्पी एंड ही अपीयर टू बी हैप्पी। सो बी स्टेटमेंट यहाँ पर और बी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है आपका। एंड आफ्टर दैट वी हैव फिलअप्स, द एप्पल ट्री स्टूड इन एन, जो एप्पल ट्री था वो कहाँ पर खड़ा था, इन एन ऑर्चर्ड, कहाँ पर खड़ा था, एक बागान में और एक बगीचे में, जहाँ पर फलों को बोया जाता है उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है, बागान कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है फलों का। तो वहीं पर उसी बगीचे में जो है उसको बो करके आया था। द एप्पल्स वांटेड टू फॉर समवन टू पिक देम इन द फॉल सीजन। ये जो 3 एप्पल्स रिमेनिंग थे, 3 एप्पल्स वर देयर, इट वाज अ फॉल सीजन। जो 3 एप्पल, जो बड़े बड़े एप्पल बचे थे गोल्डन कलर के, तो वो सिर्फ फॉल सीजन में, ऑटम सीजन में, जिसको हम ऑटम सीजन भी कहते हैं, उस ऑटम सीजन में बचे हुए थे। तो वहीं जो है उसी की यहाँ पर बात हो रही है, जो वेट कर रहे थे कि कोई आए और उनको पिक करके ले जाए, यानी कि तोड़ करके ले जाए। डैश वांटेड टू हाइड द एप्पल फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर, हर की बात कही है तो हर यहाँ पर है मैरी, क्योंकि यहाँ पर टू बॉय केम टू टेक एप्पल एंड वन गर्ल, सो यहाँ पर जो है मैरी एक ही गर्ल है, हर यहाँ पर लिखा हुआ है हर यंगर ब्रदर, जो मैरी ही हो सकती है क्योंकि उसका ही यंगर ब्रदर है, क्योंकि हर लिखा हुआ है, हर फीमेल के लिए आता है, तो फीमेल कैरेक्टर एक ही है जो एप्पल को लेने के लिए वहां पर आई थी। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द एप्पल इज इन द ड्रॉअर फॉर मैनी डेज एंड देन इट स्टार्टेड, जब बहुत दिन तक किसी चीज को रखते हैं तो क्या होता है, वो सड़ने लग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉटिंग। जब मैरी ने ये सोचा कि वो गोल्ड का बना हुआ है और उसने उसको वहां पर रखा, शी केप्ट दैट एप्पल इन हर ड्रॉअर, सो इट स्टार्टेड रॉटिंग, ये सड़ना स्टार्ट हो गया। सो trees selflessly provide us with जो ट्रीज हैं हमें वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रीज जो है हमें मतलब बिना सेल्फलेसली जो है, बिना कुछ मांगे हमें जो है शेड यानी कि छाया प्रदान करते हैं, अपनी छाया देते हैं, और उसके अलावा अपने फ्रूट्स देते हैं, और विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि बिना कुछ हमसे रिटर्न में मांगे हुए। सो दैट्स द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर। ये जो है इस चैप्टर की लर्निंग भी हो सकती है कि जो हमें ट्रीज होते हैं वो क्या मांगते हैं। ट्री सेल्फलेसली प्रोवाइड अस शेड, वो हमें छाया देते हैं, एंड फ्रूट्स देते हैं विदाउट आस्किंग, और हमसे कुछ मांगते भी नहीं हैं, फॉर एनीथिंग इन रिटर्न में यानी कि बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी हैव ट्रू फॉल्स। सो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ द ट्री हैड 4 ऑरेंजेस। यहाँ पर ऑरेंजेस नहीं थे, देयर वर ओनली 3 एप्पल्स वर देयर, सो हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। एंड आफ्टर दैट द एप्पल ट्री विश्ड दैट ट्रीज शुड मल्टीप्लाई। जो एप्पल ट्री था उसकी विश थी कि जो ट्रीज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएं, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है। एंड आफ्टर दैट वी हैव हेनरी हिड द एप्पल इन द ड्रॉअर। हेनरी ने हिड नहीं किया था, शी वॉज मैरी थी, मैरी हिड द एप्पल इन द ड्रॉअर, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, सो फॉल्स शुड बी हियर। एंड आफ्टर दैट नंबर 4, मैरी हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। मैरी ने जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया था, नो, ही वॉज हेनरी था वो, हेनरी हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, सो इट्स अ false statement, again false statement number 4. And after that we have number 5, John made a contribution in his environment. John ने जो है contribution किया था environment के लिए, definitely John जो है orchard में गया था, and he sowed seeds, black seed over there, so उसने जो वहाँ पर black seed बोया था, इसकी वजह से statement को true माना जा सकता है, it's a true statement. And after that we have 5 short questions and 1 long question. So इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, what was the tree's wish? trees की wish क्या थी? So tree ने क्या wish किया था? So we'll know about the wish of a tree, then so we can say कि wish क्या किया था, पहले हमें जानना चाहिए कि wish क्या की थी। तो wish यही थी कि कोई आए और उन trees को
वो जो है एप्पल्स, 3 एप्पल्स जो है गोल्डन एप्पल्स, उनको कोई ले ले और उनको जो है बो दे, तो यही उसकी विश थी। द एप्पल ट्री वेटेड फॉर समवन टू पिक द 3 गोल्डन एप्पल्स। वो चाहता था कि 3 एप्पल्स को कोई पिक करे, यानी कि तोड़ ले। इट विश्ड दैट ट्री शुड मल्टीप्लाई बाय द सीड ऑफ द 3 गोल्डन एप्पल्स। और वो ट्री चाहता था, यही हमारा ट्रू फॉल्स में भी है कि वो चाहता था कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी पूछेगी कि उसकी विश क्या थी, तो यहाँ पर विश यही थी कि वो जो है मल्टीप्लाई हो जाए और कोई आए और उनको पिक कर ले और उनको मल्टीप्लाई कर दे। यानी कि कहने का मतलब था मल्टीप्लाई तब हो सकता है व्हेन वी शो द सीड देन वी कैन मल्टीप्लाई एनी प्लांट। सीड्स को बोकर ही हम उनको मल्टीप्लाई यानी कि कई गुना बढ़ा सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द नंबर्स ऑफ ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्री से टू मैरी? ट्री ने मैरी से क्या कहा? ट्री सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो उसने ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया था, मैरी के लिए कुछ कहा था। तो मैरी के लिए क्या कहा था? द ट्री टोल्ड मैरी दैट इट हैड 2 एप्पल्स, its treasure was for a girl like her। उसने बोला कि ये जो मेरे पास 2 एप्पल अब बचे हैं, एक तो हेनरी ले गया था ऑलरेडी, मेरे पास जो एप्पल बचे हुए हैं वो किसके लिए हैं? दिस ट्रेजर इज फॉर अ गर्ल लाइक यू। एंड द एप्पल ट्री वांटेड टू गिव हर एन एप्पल। वो एप्पल ट्री उसको एक एप्पल देना चाहता था, क्योंकि वो उसको लगा कि वो काफ़ी अच्छी लड़की है, वो काफ़ी केयरिंग थी, तो उसको लगा कि वो जो है उस एप्पल को ले जाएगी तो और उसका विश को पूरा करेगी। तो ऐसा करने के लिए उसने उसके लिए एक सुंदर सा सॉन्ग गाया था। द एप्पल ट्री sang a beautiful song for the Mary। And question number 3, what happened to the apple inside the drawer? एप्पल जब ड्रॉर के अंदर रखा होता तो क्या हुआ? Who kept it there? तो यहाँ पर ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं कि वो जो है ड्रॉर के अंदर जो है रखे जो है एप्पल क्या हो गया था? ड्रॉर के अंदर जो है सड़ गया था। सो द सेम थिंग वी शुड राइट हियर एंड वी कैन इंक्लूड इन आवर आंसर, कि यही चीज हम अपने आंसर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो वी कैन से मैरी केप्ट अ गोल्डन एप्पल इन द ड्रॉर बिकॉज शी थॉट दैट इट वाज दैट एप्पल वाज मेड ऑफ गोल्ड। उसको लगा कि ये गोल्ड का बना हुआ था। द एप्पल स्टार्टेड रॉटिंग इनसाइड द ड्रॉर। सबसे उसमें क्या हुआ था? रखा किसने था? मैरी ने। और क्या हो गया था उसको वहां पर? शी केप्ट इट इनसाइड द ड्रॉर एंड शी थॉट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड बट इट स्टार्टेड रॉटिंग आफ्टर सम टाइम। ये कुछ समय बाद क्या करने लगा? सड़ने लगा, रॉटिंग करने लगा, यानी कि सड़ने लगा था। इट स्टार्टेड रॉटिंग, यहाँ पर ये सड़ने लगा था रखे रखे। एंड आफ्टर दैट द ड्रॉर एंड इट वाज देयर फॉर द मेनी डेज, यानी कि शी केप्ट इट इनसाइड द ड्रॉर फॉर मेनी डेज एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड द एप्पल स्टार्टेड रॉटिंग, और वो सड़ना स्टार्ट हो गया था। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर होगा। नंबर 4 क्वेश्चन वी हैव हियर, एंड हु लुक द लास्ट एप्पल, हु टुक द लास्ट एप्पल? किसने जो है लास्ट एप्पल को लिया? एंड व्हाट डिड ही मेक द ट्री हैप्पी? किसने उस लास्ट एप्पल को लिया और उससे ट्री कैसे हैप्पी हो गया? यहाँ पर जो है 3 ही कैरेक्टर थे। हेनरी ने तो खा लिया था, द सेम थिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमने वही डिस्कस किया था अर्लियर कि हेनरी ने क्या किया था, और हेनरी जो भूखा था। यहाँ पर हमारे द सेम क्वेश्चन यू कैन सी इन MCQs ऑल्सो और ब्लैंक्स ऑल्सो, ब्लैंक्स में भी और MCQs में भी ऐसे कुछ मेंशन किया हुआ था। एंड such same question is here, who took the last apple? So John took the last apple, and last किसने लिया था? John ने। And how did he make the tree happy? अब उसने ट्री को हैप्पी कैसे किया? So John took the last apple and he made the tree happy by showing an apple seed in the orchard। उसने ऑर्चर्ड में जाकर के क्या किया? उस सीड को जो है बो दिया। बोने से क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई कर सकते थे। He was able to fulfill the wish of tree that tree should multiply। वो क्या थी विश? कि ट्री मल्टीप्लाई हो जाए। द सेम थिंग जॉन डिड। जॉन ने ये चीज किया कि उसने जो है उसको बो दिया, तो बोने की वजह से क्या हो सकता था? वो मल्टीपल हो सकते थे। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ट्री सिंग विद ग्रेट जॉय? खुशी के साथ पेड़ ने क्या गाया? यानी कि हैप्पीनेस के साथ में उस पेड़ ने क्या गाया? क्योंकि जब जॉन ने उसको सीड को सो कर दिया था, यानी कि बो दिया था, तो the tree sang a beautiful song for the John। The tree sang with great joy that it had 3 apples। उसने कहा कि मेरे पास कितने एप्पल थे? 3, and 2 were gone and wasted too। दो तो जा चुके हैं ऑलरेडी और वेस्ट भी हो चुके हैं। But the apple tree thanked the John for sowing seed of 3rd apple। और उसने क्या किया? उसको जो है जॉन को 2 तो वेस्ट हो गए थे, जो 2 थे वो वेस्ट हो गए थे। सो उसने क्या किया? थैंक्स किया
थैंक किया किसको? द एप्पल ट्री थैंक टू जॉन। उसने जॉन को जो है थैंक्स किया क्योंकि जॉन ने जो है थर्ड शीट को जो है शो किया था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट द एप्पल ट्री थैंक जॉन। And after that we have one long question. Why did the following three apples do with their respective apples? What did the following? यानी इन तीनों ने एप्पल्स के साथ क्या किया? फर्स्ट वन इज हैनरी एंड सेकंड वन इज मैरी एंड थर्ड वन इज जॉन एंड दे आर इन सीक्वेंस एंड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस दे गॉट एन एप्पल। पहले जो है जॉन को मिला, हेनरी को मिला था, फिर मैरी को और फिर जॉन को। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट their action they did or they took with that apple. So Henry ने क्या किया था? We'll know about the Henry. Henry was hungry. Henry जो था वो काफी भूखा था and so he tossed up an apple in the air. उसने हवा में उसको उछाला like a ball and put it into her mouth and take a great bite and he ate it up. He ate that apple. उसने जिस एप्पल को क्या किया? खा गया। एंड ही लेफ्ट नथिंग एट द एंड। उसने जो है कुछ भी नहीं बचाया। तो लास्ट में क्या हुआ? नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। एंड आफ्टर दैट मैरी केम टू दैट ट्री एंड शी विश्ड फॉर द सेकंड एप्पल। सो मैरी हैड एन एप्पल केयरफुली। सो वो काफी जो है केयरफुल थी। उसने केयरफुली जो है उसको कैरी किया एंड टुक विथ हर एट हर होम। उसने क्या किया? उसको उठा करके ले गई अपने साथ अपने घर में एंड शी वांटेड टू प्रिजर्व। वो उसको क्या करना चाहती थी? प्रिजर्व। दैट्स व्हाई शी पुट दैट एप्पल इन हर ड्रॉर। उसने कहाँ रख दिया इसको? प्रिजर्व करने के लिए उसने ड्रॉर में रख दिया। सो एज यू नो दैट वी कैन नॉट कीप एप्पल सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम ऐसे कहीं रख देते हैं तो उसको हम सेफ नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या हो गया था? इट स्टार्टेड रॉटिंग। उसकी वजह से वो क्या होने लग गया था? इट स्टार्टेड रॉटिंग। उसकी वजह से वो सड़ना स्टार्ट हो गया। तो दो एप्पल तो ऐसे ही खराब हो गए थे। सो यहाँ पर हमने यही सब डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अर्लियर और सच काइंड्स ऑफ थिंग्स और सेम टॉपिक वी डिस्कस्ड अर्लियर एंड आफ्टर दैट जॉन। अब किसका नंबर है? नंबर 3 जॉन। सो जॉन वाज द लास्ट वन एंड ही वाज अ पुअर बॉय एंड he knew the importance of an apple. For it was very important or precious for him. So he neither ate it or not saved it. ना तो उसने इसको खाया, ना ही उसने इसको खाया और ना ही उसने इसको सेव किया। क्या किया उसने? एंड he was surprised to see the black seed inside it. उसने इसके अंदर क्या देखा? सीड देखा। और उस सीड को उसने क्या किया? He saw it in the orchard. He went to the orchard and he saw that seed into the orchard. Orchard में उसने क्या करा? वहां जाकर के उसने उस बीज को जो है बो दिया and so that he could multiply or he could take help of that seed to multiply number of trees or he could fulfill the wish of that tree or he could made a contribution. वो यहाँ पर जो है क्या करना चाहता था? अपना contribution देना चाहता था environment में। So जो है इसकी वजह से he showed that seed. So that's the end of chapter number 3. Chapter number 1 of class 7. And after that you have to work on all the MCQs you have. MCQs पे आप work करोगे and you have to work on assignments you will get in the form of PDF in WhatsApp group. जो WhatsApp group में आपको मिलेगा उसमें आपको PDF पे वर्क करना है and you will get the marks for it.